नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 23 नवंबर को 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इसके साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी हुए और उसके भी नतीजे आए। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। वहीं पे अगर झारखंड की बात की जाए तो वहां पर एनडीए गठबंधन का बुरा हाल रहा। इसके अलावा अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव था और इन चारों सीटों पर नीतीश कुमार ने क्लीन स्वीप किया है, यानी कि एनडीए गठबंधन ने वहां पर क्लीन स्वीप किया है और आरजेडी के कोई भी विधायक वहां पर उन्होंने जीत हासिल नहीं की है। लेकिन इस नीतीश कुमार के इस जीत के बाद भी ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव जो हैं वो हार कर भी जीत गए हैं। ऐसा क्यों कहा गया और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यही हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पूरा सीट के बारे में जानना होगा कि बिहार में जो 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था और जिसका नतीजा कल आया, तो उसमें मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है 4-0 से, और ये जो 4 विधानसभा की सीटें थी उनमें से एक इमामगंज विधानसभा सीट थी जिसमें हम पार्टी की दीपा कुमारी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा बेलागंज विधानसभा उपचुनाव जो हुए थे उसमें जेडीयू के मनोरमा देवी ने जीत हासिल की है और तरारी विधानसभा से बीजेपी के विशाल प्रशांत ने जीत हासिल की है और रामगढ़ विधानसभा से बीजेपी के ही अशोक कुमार सिंह ने जीत हासिल की है। और यहाँ पर राजद के कोई भी विधायक जीतते हुए नहीं दिखाए गए हैं, मतलब वो नहीं जीते हैं। तो ये 4 सीटों पर बिहार में विधानसभा का उपचुनाव हुआ और इन चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है। अब बात हो रही है झारखंड की। तो झारखंड में भी जेडीयू 2 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहीं पे अगर राजद की हम बात करें तो राजद ने बड़ा ही शानदार प्रदर्शन किया है झारखंड के अंदर, झारखंड विधानसभा चुनाव में। झारखंड में आपको बता देता हूं कि राजद ने यानी कि आरएलडी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी के मौजूदा विधायकों को राजद के उम्मीदवारों ने हराया है। उनमें से वो कौन कौन से सीट हैं? देवघर से आरएलडी के सुरेश पासवान वहां पे उम्मीदवार थे और उन्होंने नारायण दास जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको 39,721 मतों से हराया है। इसके अलावा गोड्डा विधानसभा की बात की जाए तो गोड्डा से संजय प्रसाद आरजेडी के उम्मीदवार थे। उन्होंने अमित कुमार को जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको 21,471 मतों से हराया है। वहीं पे विश्रामपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो विश्रामपुर विधानसभा सीट से जो आरएलडी के उम्मीदवार थे वो नरेश प्रसाद सिंह थे और उन्होंने रामचंद्र चंद्रवंशी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्होंने 14,587 वोटों से हराया। और हुसैनाबाद की बात की जाए तो हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह जो थे वो आरजेडी के उम्मीदवार थे और उनको जो है संजय कुमार सिंह ने कमलेश कुमार जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको 34,364 वोटों से हराया है। इसके अलावा ये जो 4 सीटें हैं इन चारों सीटों पर आरजेडी ने अपना परचम लहराया है और बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया है। और 2 सीटें हैं जहां पर राजद के उम्मीदवार हारे हैं और वो जो 2 सीटें हैं वो कोडरमा है और एक चतरा है। अगर कोडरमा में आरजेडी के सुभाष प्रसाद यादव जो है वो मौजूदा विधायक नीरा यादव से 5,815 मतों से हार गए थे। और इसके अलावा चतरा की अगर बात की जाए, चतरा विधानसभा में रश्मि प्रकाश जो हैं वो लोजपा यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के जनार्दन पासवान से 18,401 मतों से हार गई। तो ये पूरा का पूरा बिहार और झारखंड में आरजेडी जिन सीटों पर हारी है और जिन सीटों पर जीती है, ये पूरा ब्यौरा था जो मैंने आपको बताया। और इसी जीत और हार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि भले ही लालू प्रसाद यादव की आरजेडी बिहार विधानसभा के उपचुनाव में हार गई हो, लेकिन झारखंड में उनका जो है पूरा भौकाल रहा है। और इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव हार कर भी
जीत गए हैं। और वहीं पर अगर आपको बता दें कि जेडीयू भी 2 सीटों पर वहां पर झारखंड में विधानसभा चुनाव में उसके उम्मीदवार उतरे थे, लेकिन जेडीयू के लिए नीतीश कुमार एक बार भी वहां पर एक भी रैली करने या एक भी सभा करने नहीं गए। और वहीं पे बिहार में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और उसका फल भी देखने को मिला। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में 4-0 से क्लीन स्वीप किया और ये जाहिर सी बात है एनडीए का मतलब बिहार में नीतीश कुमार ही होते हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से वहाँ पर क्लीन स्वीप किया उसको आप कैसे कहेंगे? और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि लालू यादव भले ही हार गए हों बिहार में, लेकिन झारखंड में उनकी भौकाली पूरी दिखी है और वो हार कर भी एक तरीके से जीत गए हैं। तो आप इस हार जीत को कैसे देखते हैं और बिहार में लालू यादव की हार को आप कैसे देखते हैं? वहीं पे झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 6 विधानसभा की सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, 6 में से 4 विधानसभा की सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। उसको आप उस पर आप क्या कहेंगे और इसको कैसे देखते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।